हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग वेरिएंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन क्या होता है और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड क्या होता है। ठीक है, तो सबके अपने फॉर्मूले देखे और सब पे एक एक न्यूमेरिकल किया। ठीक है, तो आज हम लोग अब वेरिएंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेरिएंस क्या होता है? सबसे पहली बात यह है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो उसके अंदर हमने डिफरेंट मेजर्स पढ़ लिए हैं। तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? मीन डेविएशन तक, क्योंकि सब में कोई ना कोई डिमेरिट है जिसकी वजह से हमें दूसरा मेजर ऑप्ट करना पड़ रहा है। तो अब हम लोगों ने मीन डेविएशन पढ़ा, तो अब हम ये देख रहे हैं कि हम वहाँ से वेरिएंस पे क्यों आए। तो वेरिएंस पे हम इसलिए आए क्योंकि जब हम मीन डेविएशन पढ़ रहे थे तो उसका फॉर्मूला क्या था? मीन डेविएशन का फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का एक्स बार अपॉन एन। ठीक है, ये था मीन डेविएशन का फॉर्मूला, दैट इज आई इक्वल्स टू 1 to n। आई कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा था? से n तक। तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो इसमें हम क्या ले रहे थे? मोड वैल्यूज़ ले रहे थे। क्या ले रहे थे? मोड वैल्यूज़। मोड वैल्यूज़ में हम क्या करते हैं? कोई भी साइन कंसीडर नहीं करते हैं। जब हम कोई साइन कंसीडर नहीं कर रहे तो वो हमको क्या ले रहे थे? एक आइडियल मेजर नहीं हो रहा था। तो इसलिए अब हम लोग दूसरा मेजर ऑप्ट करेंगे जो क्या है? वेरिएंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वेरिएंस होता क्या है। वेरिएंस a measurement of how far each number in a data set is from mean. mean means average। मतलब वही जो हम मीन डेविएशन में देख रहे थे कि कितना हर एक ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारी मीन वैल्यू से डेविएटेड है। ठीक है, इसमें भी हम यही चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? इसको हम वेरिएंस को कैसे डिपिक्ट करते हैं? इसका सिंबल क्या है? सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूले देखते हैं हम। इसके फॉर्मूले, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमारे पास अनग्रुप डेटा है, तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप मीन कैलकुलेट करेंगे जो कि है एक्स बार। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, उसका होल स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे अपॉन एन। ये है अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला। उसके बाद अगर आपके पास ग्रुप डेटा है तो आप वहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई होगी आपको, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो आप वहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। वहाँ पे हम क्या ले रहे थे? मॉड वैल्यूज़ ले रहे थे। यहाँ पे हम मॉड वैल्यूज़ नहीं ले रहे हैं, उसका उन वैल्यूज़ का क्या ले रहे हैं? स्क्वायर ले रहे हैं। हम साइन कंसिडर कर रहे हैं लेकिन उसके बाद उनका स्क्वायर कर ले रहे हैं। वहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे इसकी जगह क्या था? मॉड था। इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन कंसिडर कर रहे हैं और क्या कर ले रहे हैं? उसको स्क्वायर। और जो थर्ड फॉर्मूला है वो है, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले ग्रुप डेटा के लिए हैं। ठीक है, ग्रुप डेटा के लिए। और ऊपर वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला जो है वो है अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, तो जब इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। ठीक है, या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। अब इन फॉर्मूलेस को कैसे यूज़ करना है, इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें इसको ईजिली समझ लेंगे, इसलिए फॉर्मूलाज हम यहीं पे रखते हैं। और फॉर्मूले में हर एक सिंबल किस चीज़ को डिपिक्ट करें हम ऑलरेडी पता है। एफ फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, एक्स बार मीन के लिए होता है, एक्स हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए होता है, एन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए होता है। ये हम सबको पता है। और वेरिएंस को कैसे डिपिक्ट करते हैं वो है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि जो हम वेरिएंस पढ़ रहे थे, ठीक है, वेरिएंस भी हमने पढ़ लिया। अब इसमें क्या ऐसी डिमेरिट थी जो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन पे आना पड़ा? ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में इसमें क्या ऐसी, वेरिएंस में ऐसी क्या डिमेरिट थी कि हमको किस पे आना पड़ा? स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो वो देखते हैं, वो डिमेरिट ये थी कि यूनिट ऑफ वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ द यूनिट ऑफ वेरिएबल। जैसे आपकी जो वेरिएबल है एक्स की जो ऑब्जर्वेशन है वो सेंटीमीटर में है, मानिए वो हाइट है। ठीक है, तो जो वो वैल्यू है वो किस में है? मान लीजिए सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, उसमें हमें मीन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो तो वही यूनिट होती है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही होगी। लेकिन जब हम वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हर एक वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वेरिएंस की यूनिट आएगी वो भी क्या होगी? स्क्वायर में आएगी, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? एक डीमेरिट है। इसलिए हमको दोबारा से दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ा, दूसरा मेजर यूज़ करना पड़ा। वो क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये क्या होता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है किसका? वेरिएंस का। हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या निकाल लेते हैं? अंडर रूट। तो उससे हम क्या पता चल जाता है? वेरिएंस, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, इट इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये क्या है? बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट सेम होती है, किसके जैसे?
वेरिएबल के जैसे। जैसे एक ही डीमेरिट थी उसकी कि उसमें जो उसकी यूनिट थी वेरिएंस की वो क्या थी, स्क्वायर होती थी, ठीक है, वेरिएबल की यूनिट की। लेकिन यहाँ पे सेम है यूनिट जैसे कि स्टैंडर्ड, जैसे कि वेरिएबल की यूनिट है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का अंडर रूट अगर हम निकालेंगे तो वो क्या देगा हमको, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ये हमने देख लिया कि यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज सेम एज यूनिट ऑफ वेरिएबल। थर्ड जो मेजर है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका सिर्फ हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछा गया हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, CV इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हमको आता है, अर्थमेटिक मीन निकालना हमको आता है, इनटू 100 करेंगे तो हमारे क्या निकल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है एंड इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ये रिलायबिलिटी के लिए होता है, ठीक है, इसमें रिलायबिलिटी बताता है ये कितनी किस चीज़ की है, ठीक है। तो 20 इज़ प्रेफर्ड वन, उससे ज़्यादा अगर CV होगा तो वो प्रेफर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने सारे के सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ लिए हैं, वेरिएंस हमने पढ़ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पढ़ लिया और CV भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो यहीं पे हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस, ठीक है। अब इसका एक हम न्यूमेरिकल्स की नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे एंड दिस टॉपिक इज़ ओवर।